औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 73-75। और क़रीब था कि ये लोग फितने में डालकर तुमको इससे हटा देते जो हमने तुम पर वही की है, ताकि तुम इसके सिवा हमारी तरफ गलत बात मंसूब करो, और तब वो तुमको अपना दोस्त बना लेते। और अगर हमने तुमको जमाए ना रखा होता तो क़रीब था कि तुम उनकी तरफ कुछ झुक पड़ो, फिर हम तुमको ज़िंदगी और मौत दोनों का दोहरा अजाब चकाते। इसके बाद तुम हमारे मुकाबले में अपना कोई मददगार ना पाते। इस कुरान के आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का के मुशरिकों के साथ जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था, जो रवैया था, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई है कि रसूल का जो पैगाम होता है वो तौहीद का होता है, इन्हें एक अल्लाह को मानने का होता है। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर जब तौहीद की दावत दिए, इन्हें एक अल्लाह को मानने की दावत दिए, तो इनडायरेक्टली ये बात सामने आती है कि जितने भी मक्का के मुशरिकीन पत्थरों की पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते थे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे मना किया गया। मक्का के मुशरिकीन अल्लाह को मानते थे, खुदा को मानते थे। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं मानते थे, वो खुदा को मानते थे। और इसके साथ साथ में उनका अकीदा ये था कि ये कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनके वसीले से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। अगर ये बुज़ुर्ग हैं, अगर हम इनकी इबादत नहीं करेंगे या इनके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। यानी इन्होंने कई किस्म के खुराफात अपने दिमाग में ला के रखे थे, अपने अक़ीदे में डाल के रखे थे, जो कि अल्लाह ने कभी उनको ये बात नहीं कही थी। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुशरिकीन के सामने जब एक अल्लाह की बात करते और ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, तो ये बात मक्का के मुशरिकीन को बुरा लगता था। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, मगर शर्त ये है कि आप हमारे जो बुज़ुर्गों हैं जिनकी हम इबादत करते हैं या जिनके सामने हम सर झुकाते हैं, उनको आप बुरा भला ना कहें। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ स्टाइल में जो है मक्का के मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बात करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में यही फरमाता है, और क़रीब था कि ये लोग फितने में डालकर तुमको इससे हटा देते जो हमने तुम पर वही की है। यानी हमने तुम पर वही क्या की थी कि सिर्फ एक अल्लाह को मानना, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर मक्का के मुशरिकीन क़रीब था कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद ना करता तो हो सकता था कि आप भी उनकी फितने में पड़ जा सकते थे। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उस फितने से जो है बचाए रखा। इसके सिवा हमारी तरफ गलत बात मंसूब करो और तब वो तुमको अपना दोस्त बना लेते। मक्का के मुशरिकीन, जाहिर से बात है कि वो जिन लोगों की इबादत करते थे, जिनकी वो पूजा करते थे, अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे। जब आप उनको तारीफ़ नहीं करेंगे और हक़ की बात करेंगे तो जाहिर से बात है वो आपको अपना दोस्त नहीं बना लेते। और अगर हमने तुमको जमाए ना रखा होता तो क़रीब था कि तुम उनकी तरफ कुछ झुक पड़ो, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ स्टाइल में आके बात करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखिए भाई, हम आपको ऐसा करते हैं कि हम आपके अल्लाह की इबादत करते हैं, आप क्या करिए, हमारे जो बुत की जो पूजा जिसको हम करते हैं उसके बारे में बुरा ना कहें। आप ये ना कहें कि अल्लाह की इबादत करो, आप ये ना कहें कि एक अल्लाह की इबादत करो, आप ये कहें कि अल्लाह की इबादत करो, दूसरों को जो करना है करो। इस तरह से हर तरीक़े से जो है कोशिश करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बातों में उलझा ले। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कहता है कि क़रीब था कि तुम झुक पड़ो। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह मदद नहीं करता
تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی باتوں میں آ جاتے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح سے وہ ان کی بات میں آ جاتے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکاتے۔ اگر خدا نخواستہ تم نے مکہ کے مشرکین کی باتوں میں آ کے ان کی طرح سے کمپرومائز اگر بات کو کر لیتے تو اللہ اس زندگی کے اندر بھی جو ہے عذاب دیتا اور مرنے کے بعد بھی عذاب دیتا۔ اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے، اللہ اگر ان کو عذاب دیا تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاتے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو کھول کے آرام سے اب پڑھیے۔ آج جو ہے ہم اللہ کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ، مکہ کے مشرکین تقریباً جتنے بت رکھے ہوئے تھے، جتنے لوگوں کی وہ شرک کرتے تھے، اسی طرح سے ہم نے بھی اللہ کے ساتھ پہنچنے کے واسطے، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کئی وسیلے تیار کر کے رکھے ہیں۔ کئی بزرگوں کا نام، کئی درگاہوں کا نام، کئی تعویذیں، کئی خرافات، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو جو ہے اٹھائیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس چیز سے روکتا ہے۔ آج بہت سے جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے، نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ کبھی قرآن انہوں نے سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ صرف جو ہے اپنی ایگو، تکبر، گھمنڈ، غرور اور جہالت کی وجہ سے ایسے شرک کرتے ہیں جس سے جو ہے ہمیں شرم بھی آتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔